नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ समान नागरिक संहिता के एक अन्य वीडियो के साथ। हमने इससे पहले जो पहली वीडियो बनाई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि इसकी ड्राफ्ट कमेटी का गठन कैसे कैसे हुआ, कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, कब मुख्यमंत्री को सौंपी, कब कैबिनेट ने उसको अपना स्वीकृति प्रदान की, कब विधानसभा के पटल पर रखी गई, कब उसने विधानसभा द्वारा उसको पारित किया गया, कब महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति दी, कब उसको स्वीकृति जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने दी और क्यों राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ी, यह सब उस वीडियो में हमने बताया था। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसका लिंक दे रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। आज ये जो वीडियो हम बता रहे हैं, हालांकि हमने उस वीडियो में भी चर्चा की थी कि इसमें कितनी कुल धाराएं, हमने बताया था 392 धाराएं हैं, कुल प्रारंभिक है, भाग 4 भाग हैं इसमें। इसके अतिरिक्त जो हमने हल्का टच किया था, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं कि इसमें धाराओं का अरेंजमेंट क्या है, इसको जो धाराओं का क्रम है, किस प्रकार से धाराओं का क्रम दिया गया है, इस पर हम एक चर्चा कर रहे हैं। और इसी पे यह आज की वीडियो है कि इसमें 392 धाराएं हैं तो कितने भाग में क्या है, कौन सी धाराएं हैं, उसको सिर्फ टच कर रहे हैं। आज भी एक पूरा अरेंजमेंट बताने का प्रयास है कि इसमें कितना अरेंजमेंट है। उसके पश्चात एक एक भाग की अलग अलग वीडियो हम लेके आएंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह इसमें कितना जो धाराओं का अरेंजमेंट है, जो धाराओं का क्रम है, उसको क्रमवार चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता का किस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुल जो भाग हैं वह 4 हैं, कुल धाराएं 392 हैं, कुल अनुसूची 7 हैं। अब हम कुल इसमें सबसे पहले जो आते हैं वह आता है प्रारंभिक। जो प्रारंभिक है इसमें 3 धाराएं हैं, धारा 1 से लेकर 3 तक जो है प्रारंभिक में बताया गया है। और इसके पश्चात जो धारा 1 है वह संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। जो धारा 2 है वह अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता। और धारा 3 जो है वह परिभाषाएं जो हैं वह परिभाषाओं के संबंध में बताया गया है। अब जब हम जाते हैं कि भाग 1 का शीर्षक है विवाह और विवाह विच्छेद, मैरिज एंड डाइवोर्स। इसमें कुल जो अध्याय हैं वे अध्याय जो हैं वह 7 हैं। और जो 45 कुल धाराएं हैं इसमें धारा 3 से लेकर धारा 48 तक, यानी कि भाग 1 का शीर्षक हो गया विवाह और विवाह विच्छेद, मैरिज एंड डाइवोर्स। कुल अध्याय 7 हो गए, धाराएं 45, धारा 3 से 48। अब अध्याय 1 क्या है? अध्याय 1 है विवाह अनुष्ठापन अनुबंधन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं। ये धारा 4 से लेकर धारा 5 तक है, इसमें कुल 2 धाराएं हैं। अध्याय 2 जो है वह विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण, यानी कि विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण। जो अगला भाग हमारा आएगा उसमें इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कुल 15 धाराएं हैं, धारा 6 से लेकर धारा 20 तक। इसके बाद अध्याय 3 है। अध्याय 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। इसमें 2 ही धाराएं हैं, धारा 21 व धारा 22। फिर अध्याय 4 है विवाह और विवाह विच्छेद की अकृतता, धारा 23 से धारा 32 तक 10 धाराएं हैं इसमें। इसके पश्चात आता है अध्याय 5 आनुषंगिक कार्यवाही, धारा 33 से धारा 36 तक, इसमें कुल 4 धाराएं हैं। अध्याय 6 अधिकारिता क्षेत्र और प्रक्रिया, धारा 37 से धारा 45, इसमें 9 धाराएं हैं। और अध्याय 7 में पूरक प्रावधान, धारा 46 से धारा 48 तक 3 धाराएं जिसमें, यानी कि इस प्रकार जो अध्याय 2 है इसमें 7 जो अध्याय हैं, अध्याय जो 7 हैं वो दिए हैं भाग 2 में। भाग 2 का शीर्षक जैसे हमने पहले किया विवाह और विवाह विच्छेद। इस सब के संबंध में अगली वीडियो हमारी आएगी, जब उसमें हम चर्चा करेंगे, इनको हम विस्तार से समझेंगे कि किसमें क्या है। फिलहाल के लिए क्योंकि हम एक देखेंगे धाराओं का जो वर्गीकरण है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, धाराओं को किस क्रम में अरेंजमेंट जो धाराओं का है, किस सेक्शन किस हिसाब से अरेंज किए गए हैं उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो धारा 3 से धारा 48 तक भाग 2 में हमारे 45 जो सेक्शंस हैं। अब जो भाग 3 है,
भाग 3 जो है वो भाग 3 जो है सबसे बड़ा भाग है, उत्तराधिकार इसमें है, सक्सेशन। इसमें भी अध्याय तो 7 हैं लेकिन धाराएं पूरी 329 हैं। 329 धाराएं हैं, धारा 49 से धारा 377 तक इसमें धाराएं हैं। अध्याय 1 इच्छा पत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार, वृत्ताक्रम तथा अंशों का वितरण, ये अध्याय 1 में है। इसमें धारा 49 से 60 तक यानी 12 धाराएं इस अध्याय 1 में है, जो भाग 2 का अध्याय 1 है। और अध्याय जो 2 है इच्छा पत्रीय उत्तराधिकार, धारा 61 से 185 तक, इसमें 125 धाराएं हैं। और जो अध्याय 3 इसका आता है, भाग 2 का अध्याय 3 मृतक की संपदा का संरक्षण, धारा 146 से धारा 203 तक, 118 वो खाली 18 धारा है इसमें, धारा 186 से 203 तक। अध्याय 3 मृतक के संपदा का संरक्षण, इसमें 18 धाराएं हैं। अब अध्याय जो 4 आता है हमारा, अध्याय 4 में उत्तराधिकार पर मृतक की संपदा के लिए प्रतिनिधि का अधिकार, इसमें 4 धाराएं दी गई हैं, धारा 204 से 207 तक। और इसी प्रकार धारा जो अध्याय जो 5 है, प्रोबेट प्रशासन पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन, ये धारा 208 से 358 तक दी गई हैं, 151 धाराएं जिस इसमें हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है वो हमारा आता है अध्याय 6, धारा 359 से 378 तक इसमें है, 378 तक 18 धाराएं इसमें दी गई हैं। और अध्याय जो 7 है, भाग 2 का अध्याय जो 7 है, इसमें प्रकीर्ण है, इसमें सिर्फ एक ही धारा दी गई है, 377। तो इस प्रकार दो धारा अध्याय जो भाग 2 है हमारा, भाग 2 अध्याय इसमें 7 दिए गए हैं। 7 अध्याय में ऊपर बताए कौन से हैं, कुल 329 धाराएं। ये धाराओं के जो हमारा अरेंजमेंट है इस प्रकार से इसमें किया गया है। इसके बाद जो आता है वो भाग 3 आता है। ये भाग 3 जो है, ये भाग 3 सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, इसमें चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं लेकिन कुल 12 धाराएं दी गई हैं। 378 से लेके 389 तक इसमें जो सहवासी संबंध है कुल 12 धाराएं दी गई हैं। और इस पे हम चर्चा करते हैं कि 12 धाराएं जो हैं ये कौन कौन सी 12 धाराएं हैं, इसमें क्या क्या है, इस पे एक चर्चा करते हैं। सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें कुल 12 धाराएं हैं और धारा 378 से 389 389 तक धाराएं हैं। इसमें धाराओं का क्रम क्या है, यानी कि धाराओं का क्रम इसमें क्या है, इसमें धाराओं का क्रम जानने के लिए देखिए, इसमें पहली धारा आती है आपकी 378 सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण। 379 आती है सहवासी संबंध के जनित बच्चे। धारा 380 आती है सहवासी संबंध का पंजीकरण ना किया जाना। धारा 381 आती है सहवासी संबंध के पंजीकरण की प्रक्रिया। धारा 382 आती है इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण मात्र अभिलेख हेतु। धारा 383 आती है इस भाग के अंतर्गत निबंधक के अधिकार युक्त करना, निबंधक को अधिकार युक्त करना और पंजिकाओं का रखरखाव। धारा 384 आती है सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना। धारा 385 आती है निबंधक के कर्तव्य। धारा 386 आती है सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस। धारा 389 आती है अपराध एवं दंड। धारा 387 आती है अपराध एवं दंड। धारा 388 आती है भरण पोषण। धारा 389 आती है नियम बनाने की शक्ति। तो ये कुल जो 12 धाराएं हैं इस अध्याय की वह यही हैं। और अभी हम किसी भी धारा की विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, अभी मात्र हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सा अरेंजमेंट सेक्शन का है। एक एक अध्याय, एक एक भाग का, एक एक अध्याय को लेके हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिससे हमें आसानी रहे, ना ज़्यादा लंबी वीडियो हो। और अब जो लास्ट इसका बचता है विविध, विविध यानी कि इसमें 3 धाराएं हैं विविध में। ये जो 3 धाराएं हैं विविध की, धारा 390 से 392 तक है। धारा 390 है निरसन और व्यावृत्तियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि
इस अधिनियम के आने से क्या क्या सेविंग्स हैं, क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इसमें क्या क्या निश्चित हो गया है। जैसे अनिवार्य उत्तराखंड अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन जो अधिनियम है, पंजीकरण अधिनियम जो है 2010, वो इसके अधिनियम के लागू से आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त कर दिया गया है, जिस दिन से अधिनियम लागू होगा, क्योंकि विवाह का रजिस्ट्रेशन और इवन तलाक तक का रजिस्ट्रेशन इसी अधिनियम के अंतर्गत होगा। उसके लिए रजिस्ट्रार को अधिकार युक्त बनाया जा रहा है और नियम बनाने की शक्ति जो है 391 में दी गई है। एक नियम बनाने की शक्ति हमारी 389 में भी दी गई थी, वह भाग 2 के नियम बनाने की शक्ति थी। और जो धारा 391 में नियम बनाने की शक्ति है, वह पूरे एक्ट को जो है, पूरा यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो है, उसमें नियम कैसे बनेंगे उसके बारे में बताता है। और जिसके लिए नियमावली के लिए 9 सदस्य कमेटी भी बन गई है, और जितनी वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके लागू होने का समय जो दिया गया है वह 9 नवंबर 2024 से पहले, उत्तराखंड राज्य दिवस जो है उससे पहले इसको घोषित कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा हमने पहले की वीडियो में भी करी है। और इसके बाद धारा 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ भाग आ रहा है इसमें, वह जो आ रहा है, इसमें जो दिए गए हैं अनुसूची दी गई हैं, 7 अनुसूचियां दी गई हैं जिसमें, वह बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियां जो दी गई हैं 7, अनुसूची 1 प्रतिष्ठित नागरिकों की सूचियाँ इसमें दी गई है, अनुसूची 2 उत्तराधिकारियों की सूचियाँ, अनुसूची 3 प्रमाण पत्र का प्रपत्र, अनुसूची 4 जो है केवियट का प्रपत्र, अनुसूची 5 में जो है प्रोबेट का प्रपत्र, अनुसूची 6 में प्रशासन पत्र का प्रपत्र, और अनुसूची 7 जो है प्रमाण पत्र और विस्तारित प्रमाण पत्र के प्रपत्र। तो इसमें फॉर्मेट दिए गए हैं जो ये अधिनियम बना है। अभी हमने चर्चा की कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसके जो धाराओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। हमने जब चर्चा करी कि कुल इसमें प्रारंभिक है, भाग 3 आपके अलग से दिए गए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में इसको बांटा गया है, और 7 अनुसूचियाँ दी गई हैं। इन सब की अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। आज सिर्फ इतना ही चर्चा के लिए था। हमारी जो अगली वीडियो आ रही है वह प्रारंभिक के ऊपर आ रही है। उससे अगली वीडियो जो आएगी, अभी प्रारंभिक के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भाग 2 के ऊपर आएगी। भाग 2 में क्या 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 वर्गीकरण है, और उसके जो जिसका शीर्षक है विवाह और विवाह विच्छेद। और उसके पश्चात जैसे ही हम लोग इसको एक एक सेक्शन को जहाँ पूरी एक सेक्शन पे अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी, और पूरी वीडियो बनाएंगे और उसी हिसाब से पूरे के पूरे हम इसकी चर्चा करेंगे, ताकि जैसे ही यूसीसी लागू हो तो हम लोगों को कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि हम इसको जानते ही नहीं थे। तो चलिए इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।